हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, राइट ऑन स्पॉट एट दिस मोमेंट। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो उस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपको वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। द हेरोफेंट, Number 5, Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। वैसे हेरोफेंट का कार्ड आ गया है तो इट्स अंडरस्टूड कि आप किसी मैरिड पर्सन से, कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर दो क्वींस भी हैं एंड द फूल। अगर आपके साथ इस पर्सन ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट किया था तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट। सेकेंडली, अगर आप इस पर्सन से एक ये मैरिड हैं और आप अनमैरिड हैं, ये आप मैरिड हैं ये अनमैरिड हैं, वैसे तो नहीं लग रहा है कि जो मेल पर्सन है वही यहाँ पर मैरिड है। डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि जब तक आप इस पर्सन के साथ डिस्टेंस पर थे, दे आर थिंकिंग एंड दे आर रिकन्सिडरिंग कि ये आपको अप्रोच करें। आपके साथ इन्होंने आपको कुछ दो लोगों में से कंपेयर किया है, दो फेमिनिन एनर्जी, दो फीमेल फ्रेंड्स, या आप मर्द भी हैं तो भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में दो ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जेंडर आप अपने हिसाब से लें, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन अपने ही लाइफ में, अपने ही ऑरा के अंदर जो इनका एक सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल स्टेटस है सोसाइटी में, लोगों को समझाना, लोगों की इस्लाह करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को, मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका अफेयर रहा है या चला है या चल रहा है, ये पर्सन किसी तबलीगी जमात में या किसी रिलीजियस रैली में या किसी रिलीजियस पार्टी में ना बहुत एक्टिव हो गए हैं और वहाँ पर इनके अंदर ख़ुद तो इस तरह के जरासीम थे ही कि ये थोड़े से स्पिरिचुअल भी रहे हैं और थोड़ा सा इनका पब्लिक फिगर ऑरा भी है। तो वहाँ पर ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर कुछ बंद कर ली, कुछ पाबंद कर लिया, ये सही है ये गलत है, ये करूँगा ये नहीं करूँगा, कुछ इस तरह की चीज़ें। और एक चीज़ जो इनके पास अभी अभी इनको रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका कोई किया हुआ फ़ैसला था, ये उसके मुताल्लिक सोच रहे हैं कि इनका आपके साथ रहते हुए, आपके साथ होते हुए, आपका अपनी ज़िंदगी में इनको अपने साथ रखते हुए इनका कितना मटीरियलिस्टिक फ़ायदा हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में, जब वो जुड़ते हैं तो उनका कोई लकी चार्म वाला मामला बन जाता है। इसी के साथ साथ इनकी लाइफ में कोई और भी ऐसी पर्सनैलिटी है, अब ये आप हैं या कोई सेकंड पार्टी, जिसकी पॉजिटिविटी से, जिसकी हीलिंग से, जिसकी, क्योंकि हेरोफेंट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा जाए तो ये दो डिफरेंट वर्ल्ड के, दो डिफरेंट पोल्स के, दो डिफरेंट साइड्स के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस। यानी कि अगर ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हीलर है, अगर ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये सोल लेवल पर बहुत ज़बरदस्त हीलर है। और बीच में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इनके साथ जो इनकी वाइफ हैं या इनकी सिस्टर हैं या जो भी इनके साथ एक फ़ीमेल कंपेनियन है, वो इनको फाइनेंशियली बहुत अपलिफ्ट करता होगा और ये उसके मुतालिक बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनको अब ऐसा लगता है या आपके मुतालिक सोचते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट हैं,
अब आप बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, अब आप बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग ओरिएंटेड हैं, आपको फाइनेंशियली किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपकी अर्निंग बहुत सफिशेंट है, आपने अपनी क्लास को चेंज किया है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट कि इसकी वजह से आपके अंदर बहुत ग्रूमिंग आई है, आपके अंदर बहुत चेंज आया है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बदली है, आप बड़े डिफरेंट स्टाइल से अब बिहेव करते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मैनर में देखते हैं एंड हैविंग सेड दिस ऑल, जो इस वक्त ये सोच रहे हैं, वेरी पॉजिटिव साइन दैट दे आर थिंकिंग टू रीस्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब ये आपके एक्स हैं, आपके साथ इनका कुछ मामला रहा है या जो भी है, जिस भी पर्सन को आपने अभी माइंड में रखा है, दिस पर्सन वांट्स टू टेक सम रिस्क, ये कोई चांस लेना चाहता है। शायद आप इसके कैलिबर के हिसाब से बहुत अपग्रेडेड हैं, ये अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट पीपल हैं, पोल्स अपार्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, और ये पहले बिल्कुल ऐसे ही थे, अब ये इस तरह से चेंज हुए हैं। तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने जितनी भी अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाई, जिस पाबंदी के ऊपर ये हार रहे हैं वो ये दो एनर्जीज़ हैं। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर ना मेरी सारी बाउंड्रीज चितपट हो जाती हैं एंड दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं जिसमें रिस्क हो, जिसमें एडवेंचर, और इसके मुतालिक सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर ऐसा मैंने कर लिया तो, कोई इतनी बुराई तो है नहीं, क्या होगा अगर मैंने चांस ले लिया तो, कोई इतना मामला ख़राब तो होगा नहीं। इस तरह की बातों को इनके माइंड में इस वक्त चल रही हैं। लेट्स सी ये हेरोफेंट का कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। हेरोफेंट टॉरस एनर्जी है ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एज आई सेड, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, दे वांट टू रीट्राई, दे वांट टू रीफिक्स, दे वांट टू कोई टेंजिबल चीज़, कोई ऐसा ज़रिया बन जाए, कोई रीज़न बन जाए, मेरे अपने ही नॉर्म्स जो मैंने अपने ऊपर सेट किए हैं, मैं कोई ऐसी ऑफ़र, कोई ऐसा मसाला, कोई ऐसा गेम करूं कि वो मेरी तरफ से भेजे जाने वाली ऑफ़र हो और वो इस तक पहुंचे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस डिसीजन की क्लैरिटी है। एस ऑफ सोर्ड्स को 3 कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड यस सी डिसीजन ये है, या डिसीजन ये बन गया था कि इन्होंने शायद सोच लिया था कि आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, आपके साथ कोई टर्म्स नहीं रखेंगे, आपके साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा मामला नहीं होगा, बिकॉज ये ख़ुद भी बहुत हर्ट हुए हैं और इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, प्लस ये 2 रिश्तों में बटे हुए हैं, विच इज़ वेरी क्लियर हियर। बट इन दी एंड जो ये डिसीजन की क्लैरिटी है वो ये बात को डिफाई करती है, डिनाई करती है कि ये आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, इनको जो खुशी आपके साथ मिलती है, ये इन तमाम नॉर्म्स को अपने ऊपर सेट करने के बाद खुश नहीं हैं, ये इन तमाम पाबंदियों को अपने ऊपर लगाने के बाद खुश नहीं हैं। इनको बार बार ऐसा लगता है कि मेरी सेटलमेंट क्यों नहीं हो रही, मेरी रूह को सुकून क्यों नहीं मिल रहा, मेरे माइंड को क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही, मैं हमेशा कटा हुआ और बटा हुआ ही क्यों समझता हूँ, मैं हमेशा डिवाइड एंड रूल पे ही क्यों मेरी बिलीफ सिस्टम होता है, मैं इसको भी तोड़ दूँ, मैं उसको भी तोड़ दूँ, मुझे ख़ुद भी कितनी तकलीफ़ होती है, मैं ख़ुद भी कितना अपसेट हूँ, मैं इसको भी इतना ही अपसेट करता हूँ। क्योंकि इन दी एंड जो चीज़ें मुझे स्पार्क करती थी, जो चीज़ें मुझे एम्बार्क करती थी, जो चीज़ें मुझे खुश रखती थी, मुझे इग्नाइटेड रखती थी, एनर्जेटिक रहती थी, इंथुजियास्टिक रखती थी, वो नहीं है। एंड दिस इज़ द डिसीजन जो कि हो सकता है इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में ज़रूर किया हो, बट दे आर री थिंकिंग अबाउट इट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, द टावर मोमेंट। इन्होंने आपसे झगड़ा किया, इन्होंने आपसे कोई ऐसी ख़बर आपके ऊपर रिवील की, शायद जिस वक्त आपके और इनके दरमियान टर्म्स ख़राब हुए तब आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी वीक थी और इन्होंने कुछ एज्यूम किया होगा कि आप इनके साथ किसी मकसद की वजह से हैं। इनफैक्ट जब आप इनसे डिटैच हुए तो ये इस बात को बहुत गौर से सोचते हैं कि मेरे और इसके डिटैच होने से इसने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, कुछ डिमांड नहीं किया, कोई पैसे नहीं मांगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, कोई फेवर नहीं मांगा, अगर मैं बाकी चीज़ों को भी छोड़ूं कोई फेवर नहीं मांगा, फेवर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कुछ नहीं मांगा। इनफैक्ट इसने अपने ही तौर पर इस चीज़ को असेस कर लिया कि मेरा और इसका रिश्ता बहुत ही खोखली फाउंडेशन पर था। आप दोनों के दरमियान कोई बहुत सख्त किस्म का लास्ट आर्ग्यूमेंट बड़ा तगड़ा किस्म का हुआ है, कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आया कि आप दोनों को एक रियलिटी चेक मिला कि हमारा रिश्ता बहुत अनसर्टन है, हमारा फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, बट स्टिल आप दोनों अपने अपने डोमेन में
काफ़ी परफेक्ट लग रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है जो आपके पर्सन सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को शायद जब आप दोनों के दरमियान मामला ख़राब हुए होंगे, ये मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये इस बात के बारे में बहुत शिद्दत से सोचते हैं कि कुछ लेडीज़ यहाँ पर ऐसी रीडिंग देख रही हैं जो शायद उस वक्त एक्सपेक्ट कर रही थी, और उस वक्त ये मामला हुआ, उस वक्त ये शॉकिंग न्यूज़ आपके ऊपर रिवील हुई, जिसका रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा, जो ये बहुत शिद्दत से सोचते हैं। ऑन दी अदर पार्ट, आपने बड़े टफ़ टाइम में, ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई गायनी इशू हो रहा था या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप बहुत सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद अप फ्रंट पर, फील्ड पर अकेले थे, तो ये इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये आपकी एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड माइंडसेट में हैं, और इस आइसोलेशन में इनको ये भी याद आ रहा है कि ये एक कार्मिक सिचुएशन भी है, वो भी इसी तरीके से प्रॉब्लम में रही थी। मेरा टाइम अब ये चल रहा है तो मुझको भी ये प्रॉब्लम झेलनी होगी, बट एटलीस्ट वो प्रॉब्लम में रहकर निखरी या निखरा, जो भी आप समझ लें, और मैं प्रॉब्लम में रहकर उस तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। ये इनकी बहुत क्लियर, यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ये जो एक पॉजिटिविटी है, वो उसके बरक्स, यानी कि वो किस तरीके से मेंटेन हो रही है वो नज़र आ रहा है, और उनको कितनी ज़रूरत है इस पॉजिटिविटी की इस वक्त, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? ये फूल कार्ड किस एनर्जी को, या किस एडवेंचर को, या किस लीप ऑफ फेथ को डिक्लेयर कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। फूल कार्ड यहाँ पर किस बात को डिक्लेयर कर रहा है? ये कुछ फिक्स करना चाहते हैं, ये कुछ ठीक करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान जो भी मामलात हुए, जो भी तरह के हैं, आप लोग कोलीग्स रह चुके हैं। आज 2-3 दिन से जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे कोलीग वाइब्स बहुत आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग वर्क प्लेस पर अफेयर में हैं, एंड इफ़ नॉट, इन्होंने जो कुछ भी अब तक बनाया है, जो कुछ भी इन्होंने किया, ये अपने स्टेटस पे जहाँ पे भी पहुँचे, इनको लग रहा है मैं कुछ चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करूँ, मैं दोबारा से कुछ चीज़ों को, बनी बनाई चीज़ों को और ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश करूँ। मेरा इसके साथ जो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और टाइम लगाऊँ, मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ, मैं थोड़ा सा और ट्रबल शूटिंग करूँ। हो सकता है इस दफ़ा का चांस ज़रा डिफरेंट हो। आई टोल्ड यू देर इज़ अ मेजर डिसीजन कमिंग अप। ये आपके पर्सन के थॉट्स में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि इनका माइंडसेट इस तरीके से वर्क कर रहा है कि दे आर लिटरली थिंकिंग अबाउट समथिंग टू स्टार्ट न्यू। ठीक है, लेट्स चेक मोर। पर्सन इन योर माइंड, देयर थॉट्स। पर्सन इन योर माइंड, देयर थॉट्स। लेट्स सी current thoughts. Person in your mind, what are they thinking right now? What are they thinking right now? What are they thinking right now? Regret, see, आ गई बात। ग्रोथ, दोबारा से कुछ स्टार्ट करना। अपॉलजी, फॉरगिवनेस, दैट्स वेरी वेरी सिंक्रोनाइज्ड। जबकि बिल्कुल फ्रेश डेक है, आपके सामने कार्ड्स हैं। What are they thinking right now? Ace, Ace of Pentacles and Ace, a new beginning. They literally want to offer you something. जबकि सारे पतझड़ के फूल गिर चुके हैं, सब कुछ झड़ चुका है, बट स्टिल दे नो कि अगर वो कुछ ऐसा स्टार्ट करें, कोई ऐसा लीप ऑफ फेथ लें, तो चांस है। दे आर कॉन्फिडेंट, they are confident, they are thinking about offering you something, gratitude। प्रेजेंट मोमेंट में इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर ये फ़ैसला जो बना रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से अच्छा तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा मेरा कांटेक्ट करना, ऐसा तो नहीं है कि उसको पसंद नहीं आएगा जो मैं उसके लिए चीज़ लूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे कॉल टेक्स्ट मैसेज से वो मुझको थोड़ा सा
बुरा गए, गालियाँ दे, बुरा भला बोले, उसको खुशी तो ज़रूर होगी. सो दे आर रिग्रेटिंग ऑन सर्टेन थिंग्स. कुछ कहा, कुछ बोला, अच्छा भला जो भी इनको है, इन्होंने कोई अटेम्प्ट किया, कोई बात ऐसी कह दी, कोई ऐसी सोच आपके ऊपर मुसल्लत कर दी, जिसको करने के बाद अब ये बिल्कुल एक आइसोलेशन में, जो मैंने यहाँ कहा था, और इनको उस आइसोलेशन में रहने पे बार बार ये होता है कि ये बात मेरे मुंह से क्यों निकली, ये बात नहीं निकलनी चाहिए थी, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, चाहे मैं कोई भी बात कह देता, ये बात मैं नहीं कहता. इन्होंने आपके मुताल्लिक किसी को कहा है कुछ जिसका इनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, या इन्होंने डायरेक्टली आपको कुछ ऐसी बात कही है, बट दे आर स्टिल थिंकिंग के अभी भी ग्रोथ जोन है, अभी भी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो सकती हैं. मे बी बाय जून, बाय जुलाई समर आया है, तो गर्मियों में यकीनन कुछ ऐसा हो सकता है. मे बी सिचुएशन उस वक्त ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर ठीक हो जाए, तो मे बी कुछ इस तरह के बारे में ये सोच रहे हैं. इंटेंस वे में तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें. शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ में हैं, अपने रिलीजियस फेस में हैं, बहुत सारी चीज़ों में लोग इनकी मानते हैं, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा जानता है. जब ये लोगों को एडवाइस कर रहे होते होंगे, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप कोच अगर बनते होंगे, तो इनको कहीं ना कहीं एकदम से फ्लैशबैक और हिट और ट्रिगर करता होगा कि अपना हाल क्या किया तुमने ख़ुद कौन सी माफ़ी मांगी, तुमने ख़ुद कौन सी पहल करी, तुमने ख़ुद कौन सा चीज़ों को ठीक किया. ये इनकी अपनी इंट्यूशन, अपनी इंस्टिंक्ट की आवाज़ होती होगी, जो ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं. दे नो कि अगर ये आपको ऑफ़र कर दें किसी चीज़ के लिए, कुछ दे दें, इनके माइंड में मल्टीपल टाइम्स ये ऐसा आया है कि आपको लगभग ना कॉम्पनसेट कर दें. मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉम्पनसेशन इनको बहुत लगता है कि मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा तो मेरा ना बोझ उतर जाएगा. बट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज आप वैसे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, प्लस आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ट्रांजिशन है. तो इसका मतलब आपको शायद अब इन चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं. जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस पर तो उन्होंने खरा फैसला सुनाकर आपको दो रिश्तों में बांट के अलग कर दिया. जो चीज़ें इनके माइंड में मुस्तकिल चलती रहती हैं, दे आर स्टिल वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आप अब भी इनकी लाइफ में हैं. आपको सोचना आपके बारे में, आपको देखना आपके मुताल्लिक मुस्तकबिल में या फैंटेसी में कुछ ऐसा डे ड्रीमिंग करना इनको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में लेकर जाता है कि चलो कुछ भी रहा, जैसा भी है, जिस भी तरह का है, एटलीस्ट मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये पार्टनरशिप में रही या रहा. ठीक है ना. सो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ. आप लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग साथ हैं या नहीं हैं साथ, आप लोग साथ रहते हुए बिल्कुल अजनबियों की तरह रहते हैं, या आप लोग साथ रहते हुए बहुत औखे औखे रहते हैं, या साथ रहते हुए आप दोनों के दरमियान कुछ खटर पटर है कुछ दो चीज़ों में, क्योंकि हमेशा दो रिलेशनशिप में बंटने में दो औरतें या दो मर्द ही नहीं होते. दो रिश्तों में बंटने में दो सिचुएशंस भी हो सकती हैं. एक आपका ख़ुद का वजूद, दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी मैटर्स होते हैं, यानी कि फैमिली हुई, पेरेंट्स हुए, काम हुआ, लिटरली कोई थर्ड पर्सन हुआ, इस तरह के लोग भी हो सकते हैं. बट जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान रहा है, मैं अक्सर और बेशतर जब कभी भी रीडिंग्स कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, मैं इतने दिनों से हायराफेंट का कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में देखती हूँ, किन कामों में लग गए हैं, क्या बिल्कुल 360 एंगल पर जाकर तब्दील हो गए. एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही लिबरल अप्रोच का पर्सन एकदम से बड़ा रिलीजियस हो गया, या चेंज हो गया, या बहुत ही ज़्यादा नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह करना शुरू हो गए. बट उनको वो सब कुछ कर ले, जितनी दफ़ा मैं रीडिंग्स करती आई हूँ, जैसे लगता है कि आपका वो एक ऐसा रिश्ता है उनके साथ जिसमें वो तमाम पाबंदियाँ जो वो दूसरी दुनिया को सिखा रहे होते हैं, वो आपके साथ नहीं अप्लाई हो सकती. इनफैक्ट इनके अपने साथ, ख़ुद के साथ अप्लाई नहीं हो सकती. ये अपने इसी डोमेन में स्ट्रगल कर रहे हैं. प्लस एक आप कमिटेड आर्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी क्लियर साइन. जितने भी लोग इस दफ़ा रीडिंग देख रहे हैं, अभी रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त ख़ुद बिल्कुल अपनी एनर्जी को लाउड एंड क्लियर बता रहे हैं कि ये एक कमिटेड पर्सन है. ये कमिटेड मैरिड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये कमिटेड रह चुके हैं, या जो भी मामला है, हियर इट इज़. सो दिस इज़ समथिंग व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको मज़ीद क्लैरिटी चाहिए, आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछते हैं कि आपको इंटेंशंस जाननी है, आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, उन्होंने फिर आपको क्यों रिश्ते में रखा हुआ है, क्या करेंगे वो. तो उसके लिए मैं जनरल रीडिंग भी कर लूँगी, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि क्या है अपकमिंग. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.